इंडिया विन करेगा। क्या वजह है सर, क्यों लगता है ऐसा? एक तो उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज है, और सेकंड आप ये देखिए उन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेला है और आईपीएल उनके सारे प्लेयर्स जो है ना काफ़ी यूज्ड हुए हैं। बिल्कुल ज़रूर। इंडिया का इस टाइम जो है ना दो तीन टीम्स आप बना के उसको खिलवा सकते हैं इंडिया के, नो डाउट। उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है खिलाड़ियों के ना, तो उम्मीद तो पूरी है कि इंडिया पूरा जोर लगाएगी इस टाइम अपने जीतने की। उनका जो सिस्टम है ना, जिस तरह नीचे से उनके प्लेयर्स आते हैं, आप उनके देखें जो रणजी ट्रॉफी होती है उनकी, ठीक है, उसमें से उनका प्लेयर इतना ग्रूम होके आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि बैटिंग विकेट्स बनाते हैं वो लोग। अब बॉलिंग अब उनके पास आई है। अगर आप पिछले उनके टेन्योर में देखें 10 15 20 साल, बल्कि लास्ट पूरी इंडियन टीम देख लें, उनका सारा टेन्योर निकाल के, तो इस तरह की बॉलिंग नहीं थी। जब एक बैट्समैन के पीछे 10-10 हज़ार रन फर्स्ट क्लास में 8-8 हज़ार रन लगे होते हैं ना, तो बॉल ऑटोमेटिकली मिडल होता है, ठीक है। अब आप विराट कोहली की लोग एग्जाम्पल देते हैं। अब विराट कोहली जिस स्टैंडर्ड पे पहुंच गया, जिस साइड पे पहुंच गया हुआ ना, जिस स्टेप पे, आप देखेंगे उसके पीछे रन कितने हैं। बिल्कुल। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4th T20 मैच जो कि आज खेला जाएगा। बताता चलूँ कि टीम इंडिया को वैसे तो इस सीरीज़ में 2-1 की बर्तरी हासिल है, लेकिन लास्ट मैच जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विन किया है, टीम इंडिया के लिए एक खतरे की घंटी ज़रूर बज गई है। लेकिन टीम इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ भी हैं, जैसा कि ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंजलस, इन जैसे प्लेयर्स वापस चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और अब ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल एक यंग साइड नज़र आएगी। तो इसी के लिए चलते हैं पब्लिक में और पूछते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक के मुताबिक कौन सी टीम है जो ये मैच विन करेगी, और अगर इंडिया ये मैच विन करती है तो डेफिनेटली टीम इंडिया ये सीरीज़ भी अपने नाम कर जाएगी। तो हमारे साथ रहें, स्टे ट्यून्ड। सर, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 4th T20 होगा, क्या देखते हैं कौन सी टीम विन करेगी? इंडिया विन करेगा। क्या वजह है सर, क्यों लगता है ऐसा? एक तो उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज है, और सेकंड आप ये देखिए उन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेला है और आईपीएल उनके सारे प्लेयर्स जो है ना काफ़ी यूज्ड हुए हैं, और ये सारे के सारे प्लेयर्स वही हैं जो आईपीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी टीम की तरफ से भी, अब जैसे इंडिया की तरफ से वो लोग कर रहे हैं, तो ये अगर देखा जाए तो ये हैं तो जूनियर्स, लेकिन अपनी टीम्स के ये सीनियर प्लेयर्स हैं जिन फ्रेंचाइजीज की तरफ से ये खेलते हैं। हम लोग बहुत जल्दी कह देते हैं उनकी जूनियर टीम खेल रही है, लेकिन वो जिस जगह पे खेल रहे हैं, जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट क्लास के 100 मैच खेला हुआ है। सर, 3 मैच हुए हैं, 200+ रन हमें देखने को मिले हैं। क्या कहते हैं, जब भी इंडिया का मैच होता है एक एंटरटेनिंग मैच होता है, क्या वजह है इसके पीछे? नंबर 1 उनकी बाउंड्री छोटी होती है, 55-60 मीटर की उनकी बाउंड्री होती है, ठीक है, और बैटिंग विकेट्स हैं, ठीक है। और इसीलिए जो है ना, दूसरी साइड भी आप देख लें, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वो उनका मेन बॉलिंग अटैक नहीं खेल रहा अगर देखा जाए तो। वैसे तो इंडिया का भी नहीं खेल रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं खेल रहा, ठीक है। अच्छी विकेट्स हैं, विकेट्स की वजह से भी, और अब आपको पता है बैट्स की क्वालिटी जिस तरह की आ गई है, तो बॉल वैसे ही मिडल हो तो बॉल बाहर जाता है। 55-60 की बाउंड्री कुछ नहीं होती हार्ड बॉल में, मिडल हो तो बॉल बाहर ही जाता है। इंडिया के जो यंगस्टर प्लेयर्स आ रहे हैं, टीम इंडिया उनके साथ क्या ऐसा स्पेशल कर रही है कि वो बेशक ओजी की असल टीम नहीं आई हुई ए स्टैंडर्ड की, लेकिन फिर भी उन्होंने शॉट्स तो लगाई है ना, तो क्या कहते हैं उस पर? उनका जो सिस्टम है ना, जिस तरह नीचे से उनके प्लेयर्स आते हैं, आप उनके देखें जो रणजी ट्रॉफी होती है उनकी, ठीक है, उसमें से उनका प्लेयर इतना ग्रूम होके आता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि बैटिंग विकेट्स बनाते हैं वो लोग। अब बॉलिंग अब उनके पास आई है। अगर आप पिछले उनके टेन्योर में देखें 10 15 20 साल, बल्कि लास्ट पूरी इंडियन टीम देख लें, उनका सारा टेन्योर निकाल के, तो इस तरह की बॉलिंग नहीं थी। जब एक बैट्समैन के पीछे 10-10 हज़ार रन फर्स्ट क्लास में 8-8 हज़ार रन लगे होते हैं ना, तो बॉल ऑटोमेटिकली मिडल होता है, ठीक है। अब आप विराट कोहली की लोग एग्जाम्पल देते हैं। अब विराट कोहली जिस स्टैंडर्ड पे पहुंच गया, जिस साइड पे पहुंच गया हुआ ना, जिस स्टेप पे, आप देखेंगे उसके पीछे रन कितने हैं। 49th सेंचुरी, 50 सेंचुरी जो है ना उसकी ओडीआई में हो गई हैं। जब इतने सेंचुरीज पीछे इतना स्कोर बड़ा होता है किसी बैट्समैन का, तो दिल गुर्दा वैसे ही बहुत बड़ा हुआ होता है, ये चीज़ है। तो सर, एज अ क्रिकेट फैन आप क्या चाहते हैं कि ये सीरीज कौन सी टीम विन करे? मैं तो ये चाहूँगा एज अ क्रिकेट फैन, अगर आप मुझसे पूछे ना न्यूट्रल, तो जो क्रिकेट अच्छा खेले ना वही विन करे, ठीक है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया विन करे, चाहे वो इंडिया विन करे। सर, वैसे एज तो इंडिया को वहाँ का है, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, बिल्कुल। मगर जो मैक्सवेल है उसकी फॉर्म भी अच्छी है, मैथ्यू वेड भी अच्छी फॉर्म में है, वो उनको टफ टाइम इंडिया को दे सकते हैं। मगर इंडिया के जो न्यू टैलेंट ऊपर आ रहा है वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। तो उनके जैसे तिलक वर्मा है, उनका रुद्र गायकवाड़ है, ऊपर जितने भी अच्छे खेल रहे हैं वो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब डिपेंड ऑन करता है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश होगी कि दूसरा हम भी जीत के सीरीज को 2-2 कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंडिया की कोशिश होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पहली बार कैप्टन बना है, उसकी ये कोशिश है कि मैं अपनी टीम को पहली बार विन कराऊं सीरीज, नो डाउट ऐसा ही है। तो दोनों की पूरी कोशिश है, बाकी देखते हैं। तो सर, एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट फैन आप क्या चाहते हैं कौन सी टीम विन करे? सारी बात है कि इंडिया के साथ हमारे स्लेजेस लगते हैं, तो हमारी तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। सर, इंडियन क्राउड के बारे में पूछना चाहूँगा, वो लोग फाइनल हारे, उसके बाद ये 4th मैच, अभी तीनों मैच हुए हैं, फुल क्राउड है, क्या कहते हैं, वो मॉरली सपोर्ट करते हैं इंडिया को?
ज़ाहिरी बात है कि जो उनका क्राउड है, एक बैक एंड पे जो क्राउड की सपोर्ट होती है बहुत बड़ी एक सपोर्ट होती है। पीछे से जब आपको स्लैजेस की आवाज़ें आती हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है खिलाड़ी ना। ऑस्ट्रेलिया वाले जब बाउंड्री पे खड़े होते हैं उनको तरह तरह की आवाज़ें आती हैं तो वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाता है, ज़ाहिरी बात है। मगर एक ना अपने स्टेडियम का एज होता है ज़्यादा क्राउड का। तो सर अगर एज अ क्रिकेट देखें तो पाकिस्तान और इंडिया बेहतर क्रिकेट टीम कौन सी है आपके नज़दीक? सर ज़ाहिरी बात है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे नो डाउट। कुछ पाकिस्तान में अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ इंडिया में, मगर इस टाइम जो पाकिस्तान में ना वो टैलेंट को ऊपर लेके नहीं आ रहे। बाबर आजम जो अपने फ्रेंड्स को ऊपर ज़्यादा लेके देखे, जैसे वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप में शादाब ने कुछ नहीं किया, उसको वाइस कैप्टन रखा, कुछ नहीं उसने किया, ठीक है। हारिस रऊफ को इतनी मार पड़ी है, उसको भी रखा है। बैक एंड पे और भी आपके पास ऑप्शन है, मगर आपने किसी को कुछ नहीं दिया। सर 2024 T20 वर्ल्ड कप नज़दीक है, टीम इंडिया को क्या देखते हैं कि वो ओडीआई की तरह T20 को भी डोमिनेट कर सकती है? बिल्कुल ज़रूर। इंडिया का इस टाइम जो है ना 2-2, 3-3 टीम्स आप बना के उसको खिलवा सकते हैं इंडिया के, नो डाउट। उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है खिलाड़ियों के ना, तो उम्मीद तो पूरी है कि इंडिया पूरा जोर लगाएगी इस टाइम अपने जीतने की।